खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करते हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप लोग। खरीदे बेचे या फिर बने रहे, एक एक करके तमाम स्टॉक्स को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पे खबर आई है, 5 साल में पहली बार नेट सब्सक्राइबर के में इनके जो है वो इजाफा देखने को मिला है। फरवरी के अंदर कंपनी ने 21,927 नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं। ये अपडेट हालांकि है तो बड़ी पॉजिटिव, लेकिन शेयर में दम अभी फिलहाल के लिए आज तो नहीं दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 में कंपनी को करीब 4-4.25 लाख ग्राहक जो है वो छोड़ के गए थे। पॉजिटिव खबर के बावजूद 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी। सर, वोडाफोन आइडिया क्या व्यू आपका रहेगा, अभी कैसे देख रहे हैं वोडा को आप? थोड़ा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना चाहिए और 20 रुपए के टारगेट हैं, लेकिन 1 साल 1.5 साल के नजरिए से आप बाई कीजिए। और हम जब 10-11 रुपए था तब भी हमने एक ही चीज कही थी, 7 रुपए 50 पैसे का एसएल है, 7.50 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। नया बाय भी कर सकते हैं, डिप में बाय कीजिएगा। और अभी जिस तरह के 8 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इन्वर्टेड कॉमा में, ये कोई इंट्राडे या फिर पोजिशनल कॉल नहीं है। 1 साल के नजरिए से बाय करेंगे तो 20 रुपए तक के अपसाइड मूव वोडा आइडिया में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए 50 पैसे का। अच्छा, चलिए 7 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 1 साल के नज़रिए के साथ होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए, ये बात हो गई वोडाफोन को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर अगली खबर क्या है निकल के आई है। लेके आते हैं सन फार्मा। आपको बता दें यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 3.5% तक टूटा था निफ्टी फार्मा इंडेक्स, और सन फार्मा में 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी एक समय। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी अब देखने को मिल रही है। और सर, कैसे देख रहे हैं आज की इस गिरावट के बाद सन फार्मा को? 2-2.25% के आसपास की अब गिरावट रह गई है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है 1690 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको सन फार्मा? देखिए, अच्छा लग रहा है और दिग्गज कंपनी है फार्मा की। न्यूज के चलते स्टॉक में करेक्शन था, जो रिवर्सल आए हैं, रिवर्सल अच्छे हैं, यहाँ से और तेजी स्ट्रेच हो सकती है। 1760 1780 तक के अपसाइड मूव सन फार्मा दिखा सकता है। तो ये एक खरीदारी का मौका है। अभी 1690 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1760 1780 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1655 का। 1655 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, एक और फार्मा कंपनी वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन में खबर यह है कि मल्टी केयर फार्मास्यूटिकल फिलीपींस में जो है वो 43.38% हिस्सा जो है वो खरीदने की कंपनी योजना बना रही है। करीब $3.96 करोड़ में जो है ये डील होगी, और इसमें अब स्टेक बढ़ा करके 99% करने की कंपनी योजना है। मई 2026 तक के आखिर तक जो है वो डील पूरा होने की उम्मीद है। ल्यूपिन पे क्या व्यू है सर आपका, कैसे देख रहे हैं? सर, ल्यूपिन के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ल्यूपिन एक ऐसा काउंटर है जो मार्केट की रैली में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। आज करेक्शन थी लेकिन लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग है। तो ल्यूपिन में जिसके पास भी पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 2400 रुपए तक के अपसाइड में ल्यूपिन दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2200 रुपए का। और यहाँ पे एक इंट्राडे कॉल मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर दीजिए सर। देखिए, आज स्टॉक्स पे ही जा रहे हैं और वो स्टॉक है ऑलरेडी जिसका जिक्र अभी हमने ड्यूरिंग द शो किया है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। 195 सीएमपी है। इंट्राडे में खरीदारी करने की सलाह है। 200 रुपए पहला टारगेट, 203 रुपए दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस रहेगा 192 का। ये इंट्राडे कॉल है। पोजिशनल ट्रेडर भी पोजीशन बना सकते हैं। 220 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। 5 EMA के ऊपर सुबह से ये काउंटर सस्टेन कर रहा है करेक्शन के बावजूद। वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी 195 है। इंट्राडे के लिए 200 203 के लिए टारगेट के लिए खरीदेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 192 का। पोजिशनल ट्रेडर 220 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं।
चलिए, तो ऊपर 5 रुपए ऊपर पहला टारगेट, 8 रुपए ऊपर दूसरा टारगेट, इंट्राडे के टारगेट 200, 203 ये निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये जो स्टॉप लॉस रखा गया है उसका ध्यान रखें, 192 192 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 192 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको 190 को 192 कर दीजिए। 192 का स्टॉप लॉस है, 200, 203, 200, 203 दो टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं आपको। 200, 203 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह और स्टॉप लॉस रहेगा 192 का। अभी चल रहा है 195, 75 का आसपास। अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ और अब हरे निशान में आ गया है 196.20। ये बातचीत करते करते 1 रुपये 20 पैसे की यहाँ पर रिकवरी आई है। और अभी भी यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो 200, 203, 200, 203, हाँ, दोनों टारगेट को जो है ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे कॉल है, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर जैसे और तेज़ी अगर बढ़ती है तो फिर इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई अगर रिवीजन होता है या फिर समाप्त करने से पहले इसको हम दोबारा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। लेकिन अच्छी रिकवरी, क्या शानदार बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 रुपये हमारी बातचीत के दौरान ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र रखिए अपोलो माइक्रो के ऊपर, अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच 196.63 हो गया। ओहो, आधे % ऊपर। एक बार जरा इसको रिफ्रेश करके दोबारा दिखा दीजिए। 196.63 का भाव आ गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये देखिए आधे % के आसपास की मजबूती। चलिए ठीक है, तो अब अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। नज़रें बना करके रखते हैं इस पर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहाँ पर खबर है 197.20, पौना % ऊपर। हाँ, बहुत शानदार सर, क्या कॉल निकाल के दिखाई है आपने। ये मुझे लगता है बहुत लोगों को जो थोड़ा सा दर्द हो रहा था बीते कुछ दिनों में, वो सारी शिकायतें लोगों की दूर हो जाएंगी। ज़बरदस्त मोमेंटम जो है अपोलो माइक्रो में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अगर यहाँ पे अगर मोमेंटम बनता रहता है तो क्या इसको मतलब अगले हफ्ते के लिए ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जा सकते हैं सर। 220 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा ये काउंटर, और मैं बहुत श्योर हूं कि वीकेंड पे पॉजिटिव आएगा और गैप अप ओपनिंग हुआ तो इस तरह के स्टॉक्स जो बेवजह पिटाई जिन स्टॉक्स में देखने को मिली थी उनमें ही अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। और मिसाल के तौर पे सर, याद होगा कल एक मैम का क्वेश्चन था टैक्स मैको रेल को लेकर, और आप देखिए आज इतनी करेक्शन में भी स्टॉक में कुछ मेजर करेक्शन नहीं आया और कल के हाई के ऊपर ये काउंटर टैक्स मैको रेल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेवजह की करेक्शन इन स्टॉक्स में बनी हुई थी लास्ट बीते करीब 10 दिन 15 दिन से। तो अब वो सेटल होगी तो इसी तरह से स्टॉक बाउंस करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। 7%, 8%, 10% तक की रैली आप देखते देखते आपके आंखों के सामने वो स्टॉक्स दिखाएंगे। तो इसलिए अपोलो माइक्रो बिल्कुल लेके जाइए। पोजिशनल ट्रेडर 220 तक के अपसाइड मूव के लिए बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अब 197.38 हो गया है। चलिए, लेकिन तभी तक समय थोड़ा तेज़ी से भाग रहा है। अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं और वो लेकर के आते हैं अगली कंपनी। जरा स्क्रीन पर खबर दिखा दीजिए। और अगली खबर है कोल इंडिया। कोल इंडिया में कोल प्रोडक्शन जो है 1.5% घट करके घटा है और ये 8.45 करोड़ टन रहा है। जो ऑफटेक है वो 69 मिलियन टन से बढ़ करके 69.5 मिलियन टन रहा है। बीते दिनों में करीब जो है 1057 करोड़ का बैटरी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला है। सर, कई सारी अपडेट्स आई हैं, शेयर भी अच्छा चल रहा है। अभी क्या व्यू है कोल इंडिया को लेकर के? आज जरूर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है बाजार की गिरावट में, जब बाजार अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन रहा है इस गिरावट के माहौल में भी। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 430 के एसएल से 430 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 500 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। एक महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए, 500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है। सब कुछ पॉजिटिव चार्ट पर नजर आ रही है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 430 जब तक होल्ड करता है हर डिप में बाय, 500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। ये बात कोल इंडिया को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी लेते हैं एनएमडीसी को लेकर के। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है और यहाँ पर इनका प्रोडक्शन आयरन ओर का 51% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये बढ़ करके रहा है 53.5 लाख टन। आयरन ओर टोटल सेल में बीते साल के मुकाबले करीब
40% बढ़ती हुई दिखाई दी है। और आपको बता दें कि ये बढ़ करके अब 5.90 मिलियन टन होती हुई रही है। आज थोड़ा सा प्रेशर बनना हुआ दिखाई दे रहा है एनएमडीसी पे। सर, एनएमडीसी काफ़ी क्वेरीज रहती है, सस्ता शेयर है, लोगों के काफ़ी सवाल रहते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? सर, एनएमडीसी खरीदारी करने की सलाह है और हमारे टारगेट्स 6 से 7 महीने में पहले भी बताए हैं, 120 रुपए तक के हैं। तो जो लोग आज नया सुन रहे हैं, 120 के टारगेट्स के लिए एनएमडीसी खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 10% नीचे है, 70 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड। 71 रुपए भी आता है तो भी आपका टारगेट 120 ही बनेगा, क्योंकि 120 पर ही चार्ट कंप्लीट होंगे, उससे पहले कोई हर्डल चार्ट पर है ही नहीं। तो 120 के टारगेट्स के लिए एनएमडीसी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। 70 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी पे खरीदारी करने की सलाह। एक साल में 120 रुपए के टारगेट है ना सर? यस सर, चलिए, 6 से एक साल 7 महीने में ही 120 के टारगेट है। 120 टारगेट एनएमडीसी, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है तलाशते हैं। इंडिगो। इंडिगो पे जो है नेगेटिव खबर आई है। एटीएफ महंगा होने पर इंडिगो ने फ्यूल चार्ज जो है वो बढ़ा दिया है। नई टिकट बुकिंग पर फ्यूल चार्ज में बदलाव करने का ऐलान किया गया है। घरेलू उड़ानों पर 275 से 950 रुपये तक का असर पड़ना तय है और इंटरनेशनल जो उड़ानें हैं उस पर फ्यूल चार्ज 900 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक संभव हो सकता है। कल अच्छी रिकवरी उड़ान देखने को मिल रही थी, आज 2% नीचे। इंडिगो पे क्या व्यू सर, क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? सर, ये लो से बहुत अच्छा रिकवर हुआ है और आज के सेशन में अभी केवल 0.5% नेगेटिव रह गया है। स्टॉक में लो से बहुत अच्छी रिकवरी आई है, व्यू पॉजिटिव बन रहा है। देखिए, थीम बिल्कुल साफ है, वॉर कहीं भी सेटल होगी, इससे रिलेटेड टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होगा। पूरी तरह से सब कुछ खुल जाएगा और इस तरह के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही इम्पैक्ट स्टॉक्स पर नजर आएगा, प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, इंडिगो को लेकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 4500 रुपये तक के अपसाइड मूव इंडिगो दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4050 का, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके आप खरीदारी कीजिए। 4500 तक के अपसाइड मूव इंडिगो में नजर आते हैं। चलिए, ये बात इंडिगो को लेकर के भी निकल के आई है। जरा एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। 22,692, जी हाँ, उफ, क्या लेवल देखने को मिले हैं। फिर से जो है निफ्टी अब हरे निशान में आता हुआ, इसको जरा एक बार थोड़ा सा फिर से लाल निशान में लुढ़का है, लेकिन क्या मतलब अद्भुत रिकवरी रही है आज की। 22,693 का हाई अभी थोड़ी देर पहले लगाता हुआ और हरे निशान में लौटा है निफ्टी। हालांकि फिर से जो है हरे निशान में लौटने के बाद दोबारा जो है एक बार थोड़ा सा डिप लिया नीचे, लेकिन देखिए फिर से हरे निशान में 22,692। उफ, क्या लोअर लेवल से रिकवरी। 22,182 का लो लगाने के बाद करीब करीब वहाँ से अगर हम देखें तो ज़बरदस्त रिकवरी, धुआंधार रिकवरी आज देखने को मिल रही है। अद्भुत। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एक दो बैंक हैं काफ़ी, वहाँ पर भी जो है बिजनेस अपडेट आई है। इंडियन बैंक पे लेकर के सर Q4 में जो है अपडेट्स यहाँ पर इन्होंने जारी किए हैं अपने। जो बैंक के ग्रॉस एडवांसेस हैं उसमें 13.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 6.68 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। वहीं टोटल डिपॉजिट में 12.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। घरेलू कासा रेशियो जो है वो 40.17 से घट करके 39.86% पे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इंडियन बैंक को और ओवरऑल PSU बैंकों पे आपकी राय क्या है? देखिए, ओवरऑल मार्केट पे अब व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है, पॉजिटिव हमारी सलाह है और इंडियन बैंक के स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। 835 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, वहां से बाउंस बैक ड्यू है। ये बाउंस बैक दिखाया भी है स्टॉक ने। आज जरूर करेक्शन है लेकिन स्टिल 22 पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। 930 रुपये तक के अपसाइड मूव इंडियन बैंक दिखा सकता है, खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 835 का।
835 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, अगले बैंक पर जाएं उससे पहले जरा ओला इलेक्ट्रिक लेकर के आ जाइए। ओला इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है सर, और क्या ओला इलेक्ट्रिक पे कोई ट्रेडिंग व्यू बनाया जा सकता है? सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं पूछ रहे हैं। जरा इसका जो है जिस तरीके का मोमेंटम बीते 2-3 दिनों में बनता हुआ दिखाई दिया है, और जो दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है ईवी की तरफ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सेंटिमेंट जो है इसके लिए पॉजिटिव हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं बदला। 8% के आसपास की तेजी, आपका व्यू क्या रहेगा? ओला इलेक्ट्रिक में क्या टारगेट देना चाहेंगे करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो? देखिए, सभी व्यूअर्स के चेहरे पे थोड़ी सी मैं खुशी ला देता हूँ। वाह। मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, जो भी सिनेरियो बने हुए हैं नेगेटिव जरूर हैं, लेकिन स्टॉक ने अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निकाल दिया है। और आज के सेशन में जो वॉल्यूम आए हैं, करीब करीब 36 करोड़ शेयरों के साथ लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। 36 करोड़ शेयर इजी नहीं होता। कुछ ना कुछ स्टॉक में कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। अभी 28 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 32 रुपए तक के अपसाइड मूव हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ही देखने को मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। 32 रुपए के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 26 का। 26 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट रखिए 32। ओला इलेक्ट्रिक पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 3-4 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। लगातार बोनस के साथ बने रहिए। अगर कोई व्यू में परिवर्तन होगा तो भी आपको यहीं पर अपडेट दे दिया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक पे ये ट्रेडिंग व्यू है। स्टॉप लॉस 26 का रखिए, और 32 के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हैं। 8.25% की तेजी। तो 2 ट्रेड यहाँ पर निकल करके आ गए आपके लिए। अपोलो माइक्रो पहला ट्रेड था इस खबरों के खेल का, जहाँ पर कि धुआंधार रफ्तार बनी हुई है, लगातार अच्छी मजबूती अब आती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये शेयर जो है 197.20 के आसपास ट्रेड करता हुआ, जरा एक बार स्क्रीन पे अपोलो माइक्रो भी दिखा दीजिए। ये देखिए 197.14 लाल निशान में था जब हमने बातचीत की थी, और 200 रुपये पहला टारगेट था, और उस तरफ ही उसी के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ आप इसको लेके भी जा सकते हैं, ऐसा मानना है मोदी जी का। एक बैंक और बचा है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी जो है। चलिए, इस बीच शिखा जी हमारे साथ है, वो हैदराबाद से है, मोदी जी से कुछ पूछना चाह रही हैं। शिखा जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते शिखा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सब कैसे? बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सर, एक्चुअली मुझे जो सर से पूछना था, मैंने एडेलवेसिस को ना मैंने सेल किया। मतलब मार्केट नीचे जा रहा था, और सब मुझे कह रहे थे कि नीचे जाने वाला है सब कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स। तो मैंने उसे सेल कर दिया। तो अब मैंने 103 पे सेल किया। मुझे पूछना था कि क्या ये थोड़ा नीचे आने की गुंजाइश है इसकी? ठीक, 103 पे इन्होंने ये इडलवाइज ना मैम? जी जी सर। हाँ, एडलवाइस से एग्जिट कर लिया। अब इनको आज 2 रुपए चल गया तो इनको अफसोस हो रहा है। शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल किया है, ओके 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 जी, ओके ओके जी जी, आप ठीक है, आप ठीक है। सर, अब आज तो मार्केट में रिकवरी आ गई। अब इन्होंने यहाँ पर बाजार की सिचुएशन को देखते हुए इनको लगा कि अब तो कैपिटल मार्केट के शेयर नीचे जाएंगे, लेकिन इस रिकवरी में ये फंस गई। अभी क्या करना चाहिए? शॉर्ट पोजीशन है इनकी है, क्या लॉस बुक करें या क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, लॉस बुक करना ही समझदारी होगा। और वैसे भी ये स्टॉक F&O में नहीं है, तो ये शॉर्ट तो कैरी कर ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद अगर कहीं भी इन्होंने कैरी किया तो काफ़ी उस पर पेनल्टी लगेगी। तो बेटर ये जो 2 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, आप बुक कीजिए यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह नहीं है किसी भी स्टॉक में। आप क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में जमाएंगे, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कल भी हमने LNT पे बात करी थी, आज देखिए LNT पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस, TCS के चार्ट्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। अच्छे स्टॉक्स जो आप बी कैटेगरी पर अभी तक ट्रेडर इन्वेस्टर जाते थे, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा आप फ्रंट लाइन स्टॉक्स में भी अगर पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो भी बी कैटेगरी वाली लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको वहां पर बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स को एग्जिट कीजिए। एडलवाइज एग्जिट करने की सलाह है। इन्फोसिस, TCS, LNT, यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यहाँ पर निवेश करेंगी, बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे।
चलिए सर, जाते जाते कर्नाटका बैंक के चार्ट देख लीजिए। समय हालांकि समाप्त हो गया है, लेकिन इसके ग्राफिक्स जो है इस साइड में चला देते हैं हम। कासा में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये Q1Q बेसिक्स पे बढ़ करके 36,621 करोड़ रुपए रहा है। टोटल डिपॉजिट 3.8% बढ़ा है। चार्ट क्या कह रहे हैं, कर्नाटका बैंक में क्या करना चाहिए? चार्ट बहुत अच्छे हैं और स्टॉक में यहाँ से तेजी बनेगी। 245 रुपए तक के अपसाइड मूव केटीके बैंक दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 219 का। स्टॉप लॉस रहेगा 219 का। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हुई है। बाजार फिर ऊपर से थोड़ा सा फिसला है, 52 अंक नीचे। 1 घंटे 20 मिनट का वक्त है। अब देखना ये है कि इन 1 घंटे 20 मिनट में क्या जो है बाजार अपने आप को संभाल पाता है या नहीं, इस पे रहेगी हमारी निगाहें। लेकिन सर, जाते जाते डिस्क्लोज़र आपसे जानना चाहेंगे और साथ में आपके दोनों ट्रेड एक बार जाने से पहले मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर दिखा दें। ओला इलेक्ट्रिक पे 32 के टारगेट दिए गए हैं, तो निगाहें वहाँ रखिए। और दूसरा अपोलो माइक्रो पे भी निगाहें रखिए, वहाँ पर 200 और 203 के टारगेट दिए गए हैं। ये देखिए, अपोलो माइक्रो भी अब लाल निशान में आता फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सर, अगर ये फिसलता और है तो क्या करना चाहिए, क्या व्यू रहेगा आपका? और अगर टारगेट आज नहीं पूरे होते हैं तो क्या करना चाहिए, जाते जाते बता करके, और अपना डिस्क्लोजर भी दे दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए अपोलो माइक्रो अभी ये 195.70 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 195 पर कॉल इनिशिएट हुआ है। 193 का एसएल है। अगर इंट्राडे में टारगेट नहीं लगता है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो हम बुक करके जाएंगे। और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो कैरी कर सकते हैं, और जो लोग भी कैरी कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारा व्यू पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। 220 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय एंड होल्ड वर्ड का यूज किया है, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।